हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में एज द लिमिट ऑफ अ सम चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं जो डिफिनिट इंटीग्रेशन से कनेक्टेड है। एक क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इवेलुएट 1 to 3 एक्स क्यूब डी एक्स है एज द, पहले की तरफ एज द लिमिट ऑफ अ सम। यानी इस क्वेश्चन को हम सिंपल वे में भी कर सकते हैं और अभी हमको क्या करना है कि एज द लिमिट ऑफ अ सम वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके इसे इवेलुएट करना है। ओके, तो यहाँ ये मेरा इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को मुझे इवेलुएट करना है, लेकिन कौन से मेथड से? एज द लिमिट ऑफ अ सम वाले मेथड से करना है। ओके, तो इसमें सबसे पहले तीन चीजों को हम सिलेक्ट करते हैं। क्या क्या? डी एक्स के बगल में जो दिखेगा वो टोटली जो है एफ एक्स का है, तो एफ एक्स का वैल्यू है एक्स क्यूब। लोअर लिमिट कितना है? तो लोअर लिमिट 1 है, तो लोअर लिमिट को हम लिखेंगे ए सिंबल से और अपर लिमिट को लिखेंगे बी वाले सिंबल से। तो यहां हो गया मेरे पास ए का वैल्यू 1 एंड अगेन बी का वैल्यू 3 होगा। तो उस कंडीशन में अगर हम NH को कैलकुलेट करें तो ये आएगा B माइनस ए, यानी ये होगा 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 कितना होगा आपका? 2 होगा। तो यहां पर हमने क्या किया कि NH का जो वैल्यू है उस NH की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया? NH की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 2। ये मेरा कन्वर्टर है। कन्वर्टर क्यों है? इसमें ये पावर है कि N को H में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, H को N में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये है मेरा कन्वर्टर। कन्वर्टर। तो जब हम कन्वर्टर निकाल लेंगे और पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N, तो N जो है टोटल नंबर ऑफ सब इंटरवल को बताएगा। H क्या बताएगा? प्रत्येक सब इंटरवल का लेंथ बताएगा। ओके, ये थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम जो एज द लिमिट ऑफ अ सम में पढ़े तो क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो चाहे तो हम इसे ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये है f और ये हो जाएगा a प्लस RH। अब a का वैल्यू देखिए कितना है। a का वैल्यू, तो a का वैल्यू यहाँ पर है 1, तो क्या करेंगे? a के जगह पर 1 हम पुट कर देंगे। तो a के जगह पर जब हम 1 पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये h हुआ, और a के जगह पर 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस RH हो जाएगा, यानी a का वैल्यू हमने सिर्फ उसमें पुट कर दिया।
अब है कि F1 प्लस आर एच कैसे निकालेंगे, तो Fx हमारे पास ऑलरेडी है, तो Fx मालूम है, तो F1 प्लस आर एच निकालने का तरीका होता है कि x के जगह पर 1 प्लस आर एच लिख देंगे। तो बताइए कितना होगा, तो ये होगा h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया h, और F1 प्लस आर एच का वैल्यू ये हो जाएगा 1 प्लस आर एच का होल क्यूब। यहाँ से निकाला हमने, Fx मालूम है तो x के जगह पर 1 प्लस आर एच हमने पुट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब उसे हम कर लेंगे तो उसे a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, उसे हम वहाँ यूज करेंगे। तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो गया आपका h, और ये हुआ सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये बनेगा आपका a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में आएगा 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, और प्लस में होगा 3a, और ऐसे होगा 3ab स्क्वायर होगा। h लिख दिया हमने, और इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये 1 हो गया प्लस r क्यूब h क्यूब 3rh प्लस 3r स्क्वायर h स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि सिग्मा को सभी पर अप्लाई करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h है, सिग्मा इस पे ऑपरेट करिए, सिग्मा 1 शॉर्ट में हमने लिख दिया, यहाँ मेंशन है r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। ये r के सिर्फ r को ही ये वेरिएबल समझता है, यानी h को ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है। तो क्या करेंगे ना कि h को हम आउटसाइड में कर लेंगे, तो h क्यूब, और ये हो गया सिग्मा r क्यूब प्लस 3h भी कांस्टेंट होगा, और ये हो गया सिग्मा r प्लस 3h स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, और ये हो गया सिग्मा r स्क्वायर। हो गया ये। अब ये 1 2 3 और यहाँ 4, 4 जगह ये सिग्मा हो गया, और हमेशा समझना है सब में कि यहाँ r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक है। अब ये चारों का फॉर्मूला यूज करना होगा मुझे, तो देखिए हम यूज कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h होगा, सिग्मा 1 का वैल्यू n होता है, अभी डिस्कस करेंगे क्यों 1 होता है। ये h क्यूब हो गया, और सिग्मा h क्यूब और एक h और मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा h का पावर 4। सिग्मा r क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। 3h हो गया फिर, और सिग्मा r का
n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 3 और इस h से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो h स्क्वायर हो जाएगा, इस h से इसमें भी होगा तो 3h क्यूब हो जाएगा और इसका आइडेंटिटी n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 और बाई में हो गया 6 हो गया। अब इसमें देखिए n को काउंट करिए, n कितने जगह दिख रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जगह n दिख रहा है। और h कितने जगह दिख रहा है ये देखिए, तो h दिख रहा है 1 2 3 और ये 4, यानी h का वैल्यू पुट करना ज़्यादा सुटेबल है। क्यों? क्योंकि h का वैल्यू रखेंगे तो मात्र 4 जगह पुटिंग करना पड़ेगा और n का पुटिंग करेंगे तो 8 जगह पुट करना होगा। और यहाँ से h भी पुट कर सकते हैं, n भी, या दोनों का ज्वाइंट वैल्यू भी हम यहाँ मालूम है। NH का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, कितना है यहाँ, NH का वैल्यू 2 है, तो वहाँ डायरेक्टली हम रख सकते हैं। तो आप बताइए कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और NH का वैल्यू हो गया 2 प्लस h4 है यहाँ पर, तो h का वैल्यू है 2/n, तो 2/n का पावर 4 करिए तो ये हो जाएगा 16 अपॉन n का पावर 4 और ये हो गया n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बाई में 4 हो गया प्लस, फिर वहाँ 3/2 है और h स्क्वायर है, तो h स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4 अपॉन n स्क्वायर और यहाँ कितना है n इंटू n प्लस 1 हो गया, तो 1 2 3 हो गया, लास्ट वाले में 3 से ये कैंसिल कर दीजिए, कितना टाइम्स में कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 1/2 और h क्यूब है तो ये आएगा 8 अपॉन n क्यूब और यहाँ कितना है n इंटू n प्लस 1 और इंटू में 2n प्लस 1 और ब्रैकेट आपका क्लोज। अब पुटिंग का काम देखिए कितने जगह किया गया, एक यहाँ हुआ पुटिंग, एक यहाँ किया हमने और एक यहाँ पर पुट किया और यहाँ ज्वाइंट वैल्यू हमने रख दिया। अब ये पूरा फैमिली n में चला गया है, तो पूरा फैमिली जब ये n में चला गया तो क्यों नहीं हम लिमिट को भी n के फैमिली में कर लें, तो इसे हम लिख देंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि पूरा कंप्लीट फैमिली अब ये n में कन्वर्ट हो गया। ऐसा करने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया और ये हो गया आपका, ये n स्क्वायर से कैंसिल होगा और ये हो गया आपका 2 प्लस और ये कट जाएगा कितना बार में 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 हो गया और यहाँ n स्क्वायर है और ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देखिए इसे कैसे लिखते हैं, फिर स्क्वायर इस पर भी आएगा तो n स्क्वायर बना देगा। यहाँ बताइए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो गया और ये n स्क्वायर है, एक n कैंसिल हो गया और एक n बच गया, तो ऐसे कर दिया। अब ये देखिए 2 से कितना टाइम्स में कटेगा 8 टाइम्स में कटेगा और एक n से एक n भी कटेगा, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पर है इंटू, तो ये हो जाएगा 4 और n क्यूब था तो एक n कैंसिल हो गया तो 2n बचा होगा, मीन्स कि n स्क्वायर बचा होगा। देखिए
कुछ ऐसा सिचुएशन है इसमें। अब ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो एक बार और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ ब्रैकेट है 2 है प्लस 4 और इस n को दोनों पर सेट करिए तो 1 प्लस 6 है, 1 प्लस 1 बाई n है, अब प्लस में 4 और इस पर भी ऑपरेट करिए तो 1 प्लस 1 बाई n और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई n और ब्रैकेट क्लोज हो गया। यानी जहां जहां m है वहां वहां क्या रखना है आपको, इन्फिनिटी रखना है। तो देखिए यहाँ पर 1 बाई n है, देखिए 1 बाई n है, 1 बाई n है, 1 बाई n है, तो जहां जहां n है वहां इन्फिनिटी और 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है 0। तो फाइनल आंसर बताइए कितना होगा, 2 प्लस 4 और 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 और 1 प्लस 0 अब प्लस में 4 और ये हो गया आपका 1 प्लस 0 और ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस में 8 हो गया, तो ये आएगा आपका 20। 1 बाई n यानी 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, या समथिंग कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो अपॉन में इन्फिनिटी हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसीलिए उसके लिए हमने 0 कर दिया। और ये हमने जो चेंज किया है n के जगह पर इन्फिनिटी क्यों किया, क्योंकि मालूम है कि जब h टेंस करेगा, सोचिए यहाँ से आप n का वैल्यू निकालिए कितना आएगा, 2 बाई h आएगा, h के जगह पर 0 रख दीजिए तो n का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। इसीलिए इसमें बार बार बोल रहे हैं कि जब h टेंस करेगा 0 की ओर तो n टेंस करेगा इन्फिनिटी की ओर। इसके थ्योरी को समझने के लिए आपको इसका 01 जो लेक्चर वीडियो है उसे देखना चाहिए। तो इस तरह से फाइनली हमने क्या किया, 20 ऑब्टेन किया। ओके, अगर हम इसे सिंपल वे में करते तो कितना होता, x टू दी पावर 4 और बाई में कितना होता। अगर हम सिंपल वे में इसे थोड़ा देर के लिए सोचें, देखते हैं तो ये होता x टू दी पावर 4 बाई में 4 और ब्रैकेट क्लोज होता 1 से लेकर 3 तक। 1 बाई 4 कांस्टेंट है बाहर और ये हो जाता 3 का पावर 4 माइनस में 1 का पावर 4। बताइए कितना होता, ये 81 में से 1 गया 80 तो ये हो जाता 80/4 और ये आपका 20। तो जब भी हम एकेडमिक में ऐसे क्वेश्चनों को बनाएंगे तो रफ में सिंपल वे से भी करके देख लेंगे, इससे क्या होगा कि एरर नहीं होगा। सिंपल वे में अगर बनाना आता तो ये बहुत क्यों कम कर देते, इसको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट जब हमको एज द लिमिट ऑफ अ सम करना रहेगा तो इतने सारे कॉन्सेप्टों को ध्यान रखना है। और यहाँ एक और बात ध्यान रखेंगे, जैसे हमने h का वैल्यू पुट किया, h का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 2 बाई n, तो देखिए ये तो ज्वाइंट रख दिया h का पावर 4 तो 2 बाई n का पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 16/n का पावर 4। फिर वहाँ पर h स्क्वायर है, यहाँ देखिए कितना है h स्क्वायर है तो 3 बाई और वहाँ से 2 और h का वैल्यू हो गया 2 बाई n और 2 बाई n का जब होल स्क्वायर करेंगे ना तो 4/n स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह से हमने वो कंप्लीट कर दिया। ओके, अब हम इसे और जो है प्रोसीड करेंगे।